है कि संत महात्मा हंसते हुए प्रसन्नता से जाते हैं, समान लोग दुख प्रकट करते हुए जाते हैं। अंतर केवल इतना ही है, बाकी हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सब जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति किसी से उधार या पैसा कोई वस्तु मांगे, अब उसके मन में अब देने की इच्छा ना हो, ये गलत बात है कि नहीं? आपने जिस दिन किसी वस्तु को मांगा, आपने उसी दिन तय हो गया कि हमें इसे लौटाना है, तो हमारा आपका ये शरीर जो है ये भी पंचायती धर्मशाला है। अब पंचायती धर्मशाला पर हम अकेले कब्जा जमाएंगे, अच्छा नहीं होगा। आप पूछे महात्मा जी पंचायती धर्मशाला कैसे शरीर है? इसीलिए कि क्षितिजल पावक गगन समीरा अब पंच रचिते अधम शरीरा। हमारा आपका शरीर जो है जल तत्व से बना है, आकाश तत्व से बना है, मिट्टी तत्व से बना है, वायु तत्व से बना है, अग्नि तत्व से बना है। ये तत्वों द्वारा हमारा आपका शरीर बना हुआ है। ये सब जब हम इसमें से आत्मा बाहर निकलने लगती है, जल तत्व अपने तत्व में चला जाता है, वायु तत्व अपने में चला जाता है, आकाश तत्व अपने में चला जाता है, अग्नि तत्व अपने में और पृथ्वी तत्व अपने में चला जाता है। यह पंचायती प्रकृति की हमारी धर्मशाला है और इस पर हम अकेले कब्जा जमाना चाहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, ऋषिवर, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है और मरना निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए? कितना पूजा करना, कितना पाठ करना, कितना गंगा स्नान करना, कितना दान करना, क्या करना? सुखदेव जी का परीक्षित, अभी बैठने का समय नहीं लगा, अभी आने में हमें देर नहीं लगी, बैठे तक अच्छी प्रकार से नहीं, और तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। राजा परीक्षित, गुरु जी आप जैसे संत अगर बैठ जाएंगे तो दुनिया का मंगल होगा। आप जैसे संतो चरैताम चरैताम चरैताम, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, माने सतपथ पर चलते रहते हैं, सन्मार्ग में चलते रहते हैं, सद्विचार में चलते रहते हैं। आप लोग बैठते नहीं हैं, और आप लोग बैठ जाए तो यात्रा रुक जाएगी। भले ही ट्रेन की यात्रा करने वाले लोग बैठे उतरे चढ़े, लेकिन ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति तो हमेशा ट्रेन को चलाते ही रहता है, तभी तो हमारी आपकी यात्रा होती है। तो आप जैसे संत अगर कहीं बैठ जाए, रुक जाए, समाज के लोग अस्मिता में हो जाएंगे, अविवेक में हो जाएंगे, और सौहार्द में हो जाएंगे, और मानवता में हो जाएंगे। आप लोग के चलने का ही तो फल है कि समाज में कुछ परसेंट लोग जो रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, बचे हुए हैं, ये आप लोग का फल है। आगे सुखदेव जी के परीक्षित, क्या तुमने प्रश्न किया? ऋषिवर, मैंने प्रश्न किया, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, ऐसे को क्या करना चाहिए? प्रश्न इतना भाया सुखदेव जी को, इतना अच्छा लगा कि सुखदेव जी मंगलाचरण नहीं किए। न तो हम लोग कोई कथा प्रवचन होता है तो मंगल कामना के लिए भगवान की स्तुति करेंगे, गुरु की स्तुति करेंगे, शास्त्र की स्तुति करते हैं। इतना सुंदर प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि मंगलाचरण बिना किए, बिना भूमिका को दिए कथा शुरू कर दिए, बाद में चल करके मंगलाचरण किए हैं, उसमें नहीं किए हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बरियान ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न जो है बरियान है, श्रेष्ठ है। राजा को, गुरु जी आप बिना समझे मेरी इतना बड़ा प्रतिष्ठा दे दिया। आपने कहा कि बरियान ते प्रश्न, मेरा प्रश्न श्रेष्ठ है, कैसे आप समझ गए? सुखदेव जी ने कहा कि लोक हित, समाज के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। तुम ही केवल मरने वाले नहीं हो, ये दुनिया में जो आया है वो सबको मरना है। कोई 7 दिन से अधिक जीता है क्या? आज तक किसी के लिए 8वां दिन बन करके आया? किसी के लिए 8वां दिन बन करके नहीं आया है, और बनकर आने की उम्मीद भी नहीं है। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बियफे, सुख, शनिचर,
यही ना है। ये 7 दिन के अलावा 8वां दिन किसी के लिए बना ही नहीं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने मृत्यु को मंगल करने वाला तो एक मुहूर्त में भी अपना मंगल कर सकता है। राजा खट्वांग के पास एक मुहूर्त की आयु थी और उन्होंने अपनी मृत्यु को मंगल कर लिया। महाराज ये कैसे हुआ बताइए। तो राजा खट्वांग की कथा सुनाई गई। राजा खट्वांग समय समय से देवताओं का सहयोग करते थे, दैत्यों पर अनुशासन करते थे। राजा खट्वांग ने अपने बल, अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव का प्रदर्शन करके दैत्यों को समन किया, दैत्यों को दमन किया और देवताओं के बल को बढ़ाया, देवताओं को विजय प्राप्त कराया। देवता लोग प्रसन्न होकर के राजा खट्वांग से कहे, राजा खट्वांग आपको जो वर मांगना है मांग लीजिए, हम आपके सहयोग से प्रसन्न हैं। राजा खट्वांग कहे, महाराज पहले बताइए मेरी आयु कितनी है, मैं कितना दिन तक इस संसार में जीने का अधिकारी हूं। देवताओं ने कहा कि एक मुहूर्त ही आपकी आयु शेष बची हुई है। राजा खट्वांग ने कहा, तब मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा चित्त परमात्मा में जाकर के लय हो जाए, विलय हो जाए, लग जाए, भक्ति हो जाए, यही मुझे वरदान दीजिए। और राजा खट्वांग ने वही देवताओं से वरदान प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के अधिकारी हो गए।